हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मरीज परेशान, डॉक्टर्स नर्सें नाचने में मसरूफ। नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में बोनाल त्यौहार के जश्न से मुश्किलात। नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में कल सुबह तकरीबन 30 शरीक मरीजों और 2 आउट पेशेंट मरीजों को मसाइल का सामना करना पड़ा, क्योंकि हॉस्पिटल का अमला बशमुल डॉक्टर्स और नर्सें बोनाल त्यौहार का जश्न हॉस्पिटल के अहाते में मना रहे थे। आउट पेशेंट मरीजों को 2 घंटे कतारों में इंतजार करना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सें बैंड बाजे के साथ नाच रहे थे। सोशल मीडिया पर डॉक्टर्स, नर्सें और दूसरे अमले का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिस पर लोगों ने सख्त एतराज किया। त्यौहार बिल्कुल मनाए जा सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जोर से बाजा बजाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल साइलेंट जोन के तहत होते हैं। मरीजों को इंतजार करवाना भी गलत है। इसलिए महकमे सेहत के आला ओहदेदारों से मुतालबा किया गया है कि खाती अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वहां मौजूद अमले को पाबंद किया जाए कि वो मरीजों का ख्याल रखें। मरकजी बजट में अखिलियतों के लिए सिर्फ 3183 करोड़ रुपए। मोहम्मद अली शब्बीर का शदीद रद्द-ए-अमल। कांग्रेस के सीनियर लीडर और तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मंगल को लोकसभा में मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की जानिब से पेश किए गए बजट में अखिलियतों को नजरअंदाज करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने बजट में इजाफा न करने पर बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि साल 2024-25 के लिए 3183.24 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि साल 2023-24 में 3097.60 करोड़ रुपए से मामूली इजाफा था। बाद में इसमें तरमीम करके 2608.93 करोड़ रुपए कर दिया गया। उन्होंने निशानदही की है कि तकरीबन 48.21 लाख करोड़ रुपए के बजट में अखिलती बहबूद को कुल बजट का सिर्फ 0.066% मिला है। फ्लाईओवर की तामीर, अंबरपेट में ट्रैफिक पाबंदियां। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने फ्लाईओवर की तामीर के पेश नजर अंबरपेट तक गोल नाका गाड़ियों पर पाबंदी आयद की है। इन पाबंदियों का निफाज चहारशंबे से होगा, जो कामों की तकमील तक जारी रहेंगी। 6 नंबर जंक्शन तक गोल नाका गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं रहेगी। इनका रुख जिंदा तिलिस्मान की सिमत मोड़ दिया जाएगा। ताहम गोल नाके से 6 नंबर जंक्शन तक आम ट्रैफिक को जाने की इजाजत रहेगी। एनसीसी गेट से 6 नंबर जंक्शन आरटीसी बसों के रुख को तिलक नगर चौराहे से फीवर हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया जाएगा। पुराने शहर में बिल्स की वसूली अडानी ग्रुप के हवाले करने की मुखालिफत, तजवीज़ वापस लेने पर जोर, बड़े पैमाने पर एहतजाज करने बरखी मुलाजिमीन का इंतबाह। पुराने शहर के बरखी के बिल्स की वसूली का काम अडानी ग्रुप के हवाले करने रियासती हुकूमत के मंसूबे की इत्तलात के दरमियान तेलंगाना स्टेट यूनाइटेड इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ यूनियन, जो हुकूमत के इस कदम की मुखालिफत कर रही है, उन्होंने अपने अरकान से ख्वाहिश की है कि वो रियासत में बरखी की खिदमत को खानगियाने के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज के लिए तैयार रहे। मुलाजिमीन की यूनियन के सदर के ईश्वर राव ने इजलास के दौरान बरखी के स्टाफ से कहा कि आमदनी की वसूली और मीटर रीडिंग के काम साउथ सर्कल में तेलंगाना साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी TGS PDCL इंतजामिया खानगी कंपनी के हवाले करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने हुकूमत के इस रवैये के खिलाफ रियासत गिर एहतजाज के आगाज के लिए तैयार रहने की ख्वाहिश की है। उन्होंने ट्रांसमिशन के खसारों का हवाला देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अडानी ग्रुप को मीटर रीडिंग और बिल्स की वसूली के काम हवाले करने का मंसूबा रखती है। बरखी की सरबराही को खानगी कंपनी के हवाले करने का नजरिया पावर यूटिलिटीज, सारिफिन और मुलाजमीन के मफाद में नहीं है। लिसिया नंदिता को खिराज के बाद तेलंगाना असेंबली की कार्रवाई चहारशंबे तक मुलतवी। कंटोनमेंट की BRS MLA लिसिया नंदिता की मौत पर तेलंगाना कानून साज असेंबली में ताज़ियती करारदाद मंजूर की गई और तमाम अराकीन ने 2 मिनट की खामोशी बनाई। बातज़ा स्पीकर कोडम प्रसाद कुमार ने ऐवान की कार्रवाई को चहारशंबे को 10 बजे दिन तक मुलतवी करने का ऐलान किया। आज जैसे ही ऐवान की कार्रवाई का आगाज़ हुआ, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लिसिया नंदिता को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए एक करारदाद पेश की। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सदियों पुरानी मस्जिद शहीद, रियल्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इसी मुकाम पर आलिशान मस्जिद तामीर करने वक्फ बोर्ड चेयरमैन का ऐलान। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चिलकुर गांव में सदियों पुरानी मस्जिद, जिसकी शनाख्त जागीरदार मस्जिद के तौर पर की गई थी, इसको शहीद कर दिया गया, जिससे मुकामी मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और इन्हदाम में मुलविस JCB ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीनिवास DCP राजेंद्र नगर जोन के खुतब शाही दौर की मस्जिद एक JCB अर्थ मूवर के जरिए मुनहदम कर दी गई। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और JCB जब्त कर ली गई है। खुसूसी टीमें वाक़े में मुलविस दिगर अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। मिसबारी का उस वक्त पता चला जब मुकामी मुसलमानों ने मस्जिद की अदम मौजूदगी को देखकर हैदराबाद में मौजूद चंद अहम कायदीन बशमूल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी के अलावा मजलिस के रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग समेत को इसकी इत्तला दी। ये कायदीन और ओहदेदारों ने जाए वक़्फ़ों का दौरा किया। उन्होंने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। महकमा अखिलती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तफसीर इकबाल ने दिगर ओहदेदारों के साथ मुकाम का मुआयना
किया। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में मस्जिद दर्ज है। चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने शहीद करदा मस्जिद के मुकाम का मुआयना करने के बाद मीडिया को बताया कि एक रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले ने इस मस्जिद को शहीद कर दिया ताकि प्लॉटिंग करके इसको फरोख्त कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जानिब से इसी मुकाम पर आलीशान मस्जिद बनाई जाएगी। इस मौके पर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, मजलिसी रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग और दीगर अफराद ने मस्जिद का संग बुनियाद रखा और एक बोरवेल की खुदाई और एक आरजी शेड की तामीर की गई। इसी दौरान मोइनाबाद पुलिस ने मुतअद्दिद दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। चिलकुर गांव की रिहाइश लाइक उरीसा की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक मस्जिद सर्वे नंबर 133 और 134 में वाक़ थी। मुल्हिका ज़मीन के मालिक बरसात इलाके में सफाई का काम करवा रहा था और इल्ज़ाम है कि इसने मस्जिद को मुनहदम कर दिया। इलाके में अमन बरकरार रखने और कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस की भारी जमीयत तैनात की गई है। 7 दिन के दौरान हल्की तौसत बारिश का इम्कान। तेलंगाना में चंद मुकामात पर आइंदा 7 दिन के दौरान कहीं कहीं हल्की तौसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने जारी करदा यौमिया रिपोर्ट में कहा कि रियासत में जुनूब मगरबी मानसून कमजोर हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में चंद मुकामात पर बारिश हुई। इस दौरान मौसूला इत्तला के मुताबिक अजला के अलावा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मंगल को सुबह से ही मतला अबार आलूद रहा, जहाँ दिन भर कई इलाकों में वक्फे से बारिश या बूंदाबांदी होती रही। ज़्यादा तवक्कुआत के बावजूद तेलंगाना फिर एक मरतबा नज़रअंदाज, तारक रामाराव ने कहा। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने मरकजी बजट पर शदीद मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि बड़ी तवक्कुआत के बावजूद तेलंगाना को फिर एक मरतबा नज़रअंदाज किया गया। मरकजी बजट 2024-25 पर तबसरा करते हुए कारगुजार सदर बीआरएस ने कहा कि हमें तवक्को थी कि तेलंगाना की बहू और मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन तेलंगाना के लिए दरकार फंड्स अलॉट करेंगे, लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हालांकि मरकजी बजट 48 लाख करोड़ रुपये से मुतजाविज़ हो गया, इसके बावजूद सिर्फ चंद रियासतों को ही बड़े फायदे हासिल हुए। मरकजी बजट में तेलंगाना का जिक्र तक नहीं किया गया और आंध्र प्रदेश को ज्यादा फंड्स दिए गए। उन्होंने याद दहानी की कि साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मरकजी हुकूमत से कई मरतबा ख्वाहिश की थी कि तेलंगाना के साथ मुनासिब इंसाफ किया जाए और आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के तहत 35 वादों की तकमील की जाए। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को तोहफा। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने साल 2024-25 के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को खुसूसी तोहफा दिया है ताकि कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए हुकूमत के अहम इत्तेहादियों जनता दल यू और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को खुश किया जा सके। लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए सीतारमन ने मंगल को कहा कि आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये और बिहार को 47,000 करोड़ रुपये का पैकेज देने का इंतजाम किया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा तवील अरसे से किया जा रहा है और अब एनडीए हुकूमत की अहम हलीफ जेडीयू बिहार और टीडीपी आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा कर रहे हैं। आम बजट समाज के हर तबके के लिए रोशन मुस्तकबिल लाएगा, मोदी ने कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आम बजट 2024-25 को मुआशरे के हर तबके के लिए बेहतर मौक़े, नई तवानाई और रोशन मुस्तकबिल लाने वाला करार देते हुए कहा कि यह बजट हिंदुस्तान को तीसरी सबसे बड़ी मुआशी ताकत बनाने के अमल में एक हौसला अफजा के तौर पर काम करेगा और एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की मजबूत बुनियाद रखेगा। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन की तरफ से आज लोकसभा में पेश किए गए माली साल 2024-25 के आम बजट की तारीफ करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा, मैं इस अहम बजट के लिए तमाम हमवतनों को मुबारकबाद देता हूँ जो मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाएगा। इत्तेहादियों में रेवड़ी तकसीम करके कुर्सी बचाने वाला बजट, खड़गे ने कहा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने साल 2024-25 के बजट को कुर्सी बचाने के लिए इत्तेहादियों को खुश करने वाला बजट करार देते हुए कहा कि ये कांग्रेस के न्याय एजेंडे की कॉपी करने की नाकाम कोशिश की गई है। मिस्टर खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत का ये कॉपी बजट कांग्रेस के इंसाफ के एजेंडे को भी सही तरीके से नकल नहीं कर सका। मोदी हुकूमत का बजट अपने इत्तेहादी शिराकतदारों को धोखा देने के लिए आधी पकी हुई रेवड़ी तकसीम कर रहा है ताकि एनडीए की हुकूमत बच सके। ये मुल्क की तरक्की का बजट नहीं है, ये मोदी हुकूमत को बचाने का बजट है। मुल्क में सस्ता होगा सोना और चांदी, कस्टम ड्यूटी 6% कर दी गई। मरकजी हुकूमत ने सोना चांदी और दीगर धातुओं पर आयद किए जाने वाले कस्टम ड्यूटी में कमी कर दी है, जिससे सोना और चांदी सस्ता हो जाएगा। पार्लियामेंट में बजट पेश करते हुए वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% करने का ऐलान किया। वजीर फाइनेंस ने मजीद बताया कि प्लेटिनियम पर कस्टम ड्यूटी 6.4% कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सोने और कीमती धात के जेवरात में घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ाने के लिए सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% और प्लेटिनियम पर 6.4% करने की तजवीज़ करती हूँ। तज्जियाकारों के मुताबिक इस इक़दाम से सोने और चांदी की कीमतों में कमी और मुल्क में कीमती धातों की मांग में इजाफा होने का इम्कान है। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को कम करके 6% कर दिया गया है, जिससे घरेलू कीमतों में कमी हो सकती है और शायद मांग में इजाफा हो सकता है। सोने और चांदी पर मौजूद ड्यूटी 15% है, जिसमें बुनियादी कस्टम ड्यूटी का 10% और ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के तौर पर 5% शामिल है।
स्मार्टफोन्स और चार्जर्स होंगे सस्ते, कस्टम्स ड्यूटी में कमी का ऐलान। मोदी हुकूमत ने अपनी तीसरी मुद्दत का पहला बजट पेश कर दिया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इस बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें मोबाइल फोन के हवाले से भी बड़ा ऐलान शामिल है। पिछले कुछ साल में हिंदुस्तान में मोबाइल फोन की तैयारी में तेजी से इजाफा हुआ है। मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने के लिए हुकूमत ने कस्टम ड्यूटी में कमी का ऐलान किया है। इससे इंडस्ट्री पर मुस्बित असर पड़ेगा और फोन की कीमत में भी कमी हो सकती है। बजट 2024 में हुकूमत ने मोबाइल और एसेसरीज पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी को कम करके 15% कर दिया है। वजीर फाइनेंस ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि हिंदुस्तानी मोबाइल इंडस्ट्री अब बेहतर हो चुकी है। इसके साथ उन्होंने बुनियादी कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से मोबाइल फोन और एसेसरीज सस्ते होने से ज्यादा लोग इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे सारिफिन नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकेंगे। इस ऐलान की वजह से मुकामी पैदावार में इजाफा होगा। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में फोन की तैयारी में इजाफा होगा। सारिफिन को ज्यादा से ज्यादा ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, जिससे मार्केट में मुसाबिकत बढ़ेगी। इसका बराह रास्त फायदा सारिफिन को होगा। इस वक्त चेन्नई ब्रांड के साथ एप्पल भी हिंदुस्तान में अपनी बहुत सी मसनूआत तैयार करता है। कंपनी ने पिछले साल जदीद तरीन मेड इन इंडिया आईफोन्स लॉन्च किए थे, ताहम कंपनी अब भी भारत में प्रो मॉडल तैयार नहीं करती है। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करके तारिक रकम की, मोरारजी देसाई और चिदम्बरम की रिकॉर्ड की बराबरी की। पार्लियामेंट में अपनी बजट तकरीर शुरू करने के साथ ही मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के मामले में साबिक वजीर आजम मोरारजी देसाई और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। देसाई और चिदम्बरम वजीर खजाना रहते हुए 7 बार बजट पेश कर चुके हैं। इस तरह आज बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करने वाली वजीर खजाना भी बन गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क की तारीख में किसी भी खातून को इतनी बार बजट पेश करने का मौका नहीं मिला। 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर 5% इनकम टैक्स, जबकि 7 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की आमदनी पर 10% टैक्स देना होगा। सरकार ने उन मुलाजमीन के लिए टैक्स शेयरहोल्ड के ढांचे पर नजरसानी भी की है, जो नया टैक्स निजाम इख्तियार करेंगे। 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर 5%, 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आमदनी पर 10% और 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर 15% टैक्स देना होगा। 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की आमदनी वाले लोगों को 20% इनकम टैक्स देना होगा, जबकि 15 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। इन तब्दीलियों के नतीजे में नए टैक्स निजाम में तनख्वाह हासिल करने वाले मुलाजिमीन को इनकम टैक्स में 17,500 रुपए की बचत हो सकेगी। वजीर फाइनेंस ने गैर मुल्की कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स शरह 40% से घटाकर 35% करने का ऐलान किया है, ताकि हमारी तरक्याती जरूरियात के लिए गैर मुल्की सरमाया को राग़िब किया जा सके। सरकार ने भारतीय स्टार्टअप निजाम को तक़वियत पहुँचाने, अपना कारोबार करने के जज्बे को बढ़ावा देने और इख्तिरा में मुआविनत के लिए सभी तरह के सरमायाकारों के वास्ते एंजल टैक्स खत्म कर दिया है। वजीर फाइनेंस ने इनकम टैक्स से मुताल्लिक़ बास ज़ेर इल्तिवा तनाज़ात के तस्वीर के लिए विविधा से विश्वास स्कीम 2024 तजवीज़ की है। नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा नहीं होगा एग्जाम। नीट यूजी तनाज़े से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने फरीक़ैन के दलाल सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। बेंच ने एग्जाम मनसूख करने या दोबारा इम्तिहान के इनेकाद से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि बेदाग उम्मीदवारों से अलग करके उन लोगों की शनाख्त करना मुमकिन है जिन्होंने बेज़ाब्तियों का फ़ायदा उठाया है। अगर बाद में भी बेज़ाब्तियाँ पाई जाती हैं तो इनका दाखिला मनसूख किया जा सकता है। CJI ने कहा कि अदालत को महसूस होता है कि इस साल नीट यूजी इम्तिहान के नए सिरे से इनेकाद की हिदायत देने से संगीन नतायज बरामद होंगे, जिसका खमियाजा इस एग्जाम में शामिल होने वाले 24 लाख से ज्यादा तलबा को भुगतना पड़ेगा और दाखिला प्रोग्राम में रुकावट पैदा होगी। अदलिया ने यह भी कहा कि तिब्बी तालीम के निसाब पर इसका बड़ा असर पड़ेगा, मुस्तकबिल में काबिल तिब्बी पेशावर अफराद की दस्तयाबी को मुतासर करेगा और इस पसमानदा ग्रुप के लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा। आम बजट 2024 के बाद क्या होगा महंगा और क्या होगा सस्ता, सोना चांदी और मोबाइल समेत कई चीज़ों पर होगा असर। मरकजी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण ने आज नई हुकूमत का पहला आम बजट पेश किया। इस बजट को लेकर आवाम बहुत उम्मीदें लगाए बैठी थी। हालांकि कई महाज पर मायूसी हाथ लगी है, लेकिन कुछ शोबे ऐसे ज़रूर हैं जहाँ से खुशियों भरी खबर सामने आई है। मसलन नए बजट में कुछ अशिया पर टैक्स में कमी का ऐलान किया गया है, जिससे सारिफिन को राहत मिलेगी। आइए यहाँ जानते हैं कि निर्मला सीतारमण के जरिए पेश करदा ताज़ा बजट के बाद क्या महंगा होगा और क्या सस्ता। सस्ती होने वाली चीजें, कैंसर से जुड़ी 3 अद्वियात पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर भी दरामदार टैक्स हटा दिया गया है। मोबाइल फोन और पार्ट्स, PCB और मोबाइल फोन चार्जर पर कस्टम ड्यूटी 15% घट गई है। 25 जरूरी मादानियात पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। सोलर सेल और सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के सामान पर टैक्स में छूट दी गई है। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दिया गया है। इससे जेवरात की कीमत कम हो जाएगी। प्लैटिनियम पर कस्टम ड्यूटी घटकर अब 6.4% हो गई है। महंगी होने वाली चीजें,
पीवीसी फ्लेक्स बैनर की दरामद अब पहले के मुकाबले महंगी हो जाएगी। कुछ टेली मवासिलात सामानों की दरामद भी अब महंगी होगी। दरअसल बुनियादी कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। मेक इन इंडिया के तहत मुल्क में बने सस्ते घरेलू मसनूआत को फरोग देने के लिए हुकूमत ने यह ऐलान किया है। 1 साल से ज्यादा तक रखे गए इक्विटी इन्वेस्टमेंट महंगे होंगे। इस शोबे में टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। 1 साल से ज्यादा रखे गए शेयर भी महंगे होंगे। इस शोबे में टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया है। एमोनियम नाइट्रेट पर दरामद टैक्स 10% बढ़ा दिया गया है। खुद से तबाह यानी खत्म न होने वाले प्लास्टिक महंगे होंगे। इस पर दरामदार टैक्स 25% बढ़ा दिया गया है। मरकजी बजट 2024 का शेयर मार्केट पर पड़ा मनफी असर, सरमायाकारों के 10 लाख करोड़ रुपए डूबे। आज पार्लियामेंट में एक तरफ मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी और दूसरी तरफ शेयर मार्केट में कोहराम वाले हालात पैदा हो रहे थे। जैसे जैसे वजीर मालियात की बजट तकरीर आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे शेयर मार्केट में उथल पुथल बढ़ती जा रही थी और आखिर में नतीजा ये हुआ कि BSE का अहम इंडेक्स सेंसेक्स तकरीबन 1200 पॉइंट्स तक गिर गया। सेंसेक्स ही नहीं, निफ्टी पर भी मरकजी बजट 2024 का मनफी असर पड़ा है। कारोबारी सेशन के दौरान निफ्टी 1% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। माहिरीन का कहना है कि आम बजट शेयर मार्केट के लिहाज से मुज़िर साबित होने वाला है और शेयर बाजार में मजीद बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी जहां 1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, वहीं सेंसेक्स में फिलहाल 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज गई है, जबकि SBI के शेयर में तकरीबन 2% और L&T के शेयर में 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर बाजार में इस गिरावट की वजह से सरमायाकारों को कुछ ही घंटों में तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हज वीज़ा खत्म होने से पहले अपने वतन रवाना हो जाएं, मियाद से ज़्यादा क़याम गैर कानूनी है, वजारत ने कहा। हुज्जाज किराम को सऊदी वजारत हज उमरा ने खबरदार किया है कि हज पर आए हुज्जाज अपने वीज़े की मुद्दत खत्म होने से पहले अपने वतन लौट जाएं। सऊदी वजारत हज उमरा ने अपने एक्स अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि हज वीज़े पर आने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो क़वानीन की पाबंदी करें। वीज़े की मुद्दत खत्म होने के बाद मुमलिकत में क़याम गैर कानूनी अमल शुमार होगा। वजारत ने वजाहत की है कि हज वीज़ा मखसूस अय्याम के लिए ही जारी किया जाता है। मुद्दत खत्म होने के बाद हर वो शख्स जो हज वीज़े पर मुमलिकत में पाया जाएगा गैर कानूनी शुमार किया जाता है, जिस पर कैद और जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है। वाज़ेह है कि हज या उम्रा वीज़ा पर आने वाले अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मुकर्रर वक्त के अंदर मुमलिकत से रवाना हों। ऐसे अफराद को क़याम की सहूलत फराहम करने वाले भी कानून शिकनी के मुर्तकिब करार पाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।